So, a very good morning to all of you. Today, in our next topic, we are going to discuss do while loop in C++. इससे पहले हमने किया था while loop. Now, in this topic, we are going to discuss do while loop. So, C++ के अंदर बेसिकली तीन तरह के लूप हैं जो हम पढ़ते हैं. एक तो for loop, एक while loop और एक do while loop. इससे पहले हमने जो कवर किए थे अपने पिछले टॉपिक्स में, जो कवर किए थे पिछले वीडियोस में, जो हमने कवर करे थे, वो थे हमारे for loop and while loop. Now we are going to start our third type of loop, that is called do while loop. Okay, do while loop basically क्या होता है? Do while loop के अंदर अब पहले हम इसको कंपेयर करते हैं for loop से एंड while loop से. For loop और while loop के अंदर आपको अगर याद हो, हम जब कंडीशन चेक करते थे, whenever we check the condition, we check the condition on the top. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग, जैसे हम लूप को स्टार्ट करते हैं, जैसे लूप की स्टार्टिंग होती है वहीं पर ही हम कंडीशन को चेक करते हैं. जैसे फोर का अगर हम एग्जांपल लें, फॉर आई, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम फोर का एग्जांपल लें यहाँ पे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस. ओके, जैसे ये था हमारा, और ये हमारे क्या था नीचे, इसके बाद हमारे यहाँ पे दिस और बॉडी ऑफ द लूप, ये हमारी क्या थी, बॉडी ऑफ द लूप. ओके, ये बॉडी ऑफ द लूप था. अब आपको अगर याद हो तो हम यहाँ पे कंडीशन मेंशन करते थे, ये उधर टॉप पे. ठीक है, फॉर लूप जहाँ पे हमने लिखा है, हम वहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी वहीं पर करते थे. ठीक है, टेस्ट कंडीशन भी वहीं पर डालते थे, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हम वहीं पर ही करते थे. ये हमारी इंक्रीमेंट है, ठीक है, ये हमारी इनिशियलाइजेशन है, एंड दिस और टेस्ट कंडीशन. तो ये हम क्या करते थे, ये हम टॉप पे ही करते थे. जब भी हम करते थे, ये टॉप पे ही करते थे. ओके, नाउ इन सेम एज इन व्हाइल लूप. व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, इन व्हाइल लूप वी डू लाइक दिस, व्हाइल, और यहाँ पे हम लिखते थे कंडीशन वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 10. ओके, ऐसे लिखते हैं. इसकी जो हमारा बॉडी ऑफ द लूप है, ये हमारा ऐसे होता था. अब आप इन दोनों लूप से ध्यान दीजिए, फॉर लूप में और व्हाइल लूप में. फॉर लूप में भी हम कंडीशन को यहाँ पे ऊपर टॉप में टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और व्हाइल लूप के अंदर भी हम कंडीशन को टॉप में टेस्ट कर रहे हैं. तो ये दोनों जो लूप हमारे कहलाते हैं, ये हमारे लूप कहलाते हैं टॉप टेस्टेड लूप, या ये हमारे एक और इनका टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप. दीज आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप या फिर टॉप टेस्टेड लूप, जहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो रही है, कंडीशन हमारी टॉप में टेस्ट हो रही है. इसको हम टॉप टेस्टेड लूप भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा कंट्रोल है, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, टॉप टू बॉटम रन हो रहा है प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे चेक करेगी कि कंट्रोल को लूप के अंदर जाना है या नहीं जाना है. अगर कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो कंट्रोल लूप के अंदर नहीं जाएगा. और ये जो स्टेटमेंट इसके अंदर यहाँ पे लिखी है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी होंगी, वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी. सेम एज व्हाइल लूप. इन व्हाइल लूप आल्सो, व्हाइल लूप के अंदर भी क्या होता है, व्हाइल लूप के अंदर भी यहाँ पे आपकी जो ये स्टेटमेंट लिखी होंगी, ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगी जब ये यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी. अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो इन दैट केस ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड टॉप टेस्टेड लूप और एंट्री कंट्रोल लूप. इन दोनों को हम बोलते हैं टॉप टेस्टेड लूप, या फिर हम इनको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं. ओके, फाइन. तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली लूप के अंदर एंट्री को कंट्रोल करते हैं. दीज टू कंट्रोल्स द एंट्री इनसाइड द लूप के अंदर जो है ये एंट्री को कंट्रोल करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप. बट डू व्हाइल के केस में बेटा ऐसा नहीं है. डू व्हाइल के केस में क्या होता है, आप इधर सिंटैक्स पे ध्यान दो. इन डू व्हाइल, दिस और सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप, यू कैन सी, ये हमने लिखा है यहाँ पे डू, देन कर्ली ब्रेसेस, यानी कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा, एंड देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे बंद हो रहा है, एंड देन दीज आर द स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि स्टेटमेंट यहाँ पे होंगी, ठीक है, ये यहाँ पे होंगी, वही स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी है. ओके, दीज आर आवर स्टेटमेंट्स. सो अब आप इसमें ध्यान दो, लूप के अंदर ध्यान दो कि इसमें जो कंडीशन चेक हो रही है, इसके अंदर जो लूप के अंदर डू व्हाइल के अंदर जो कंडीशन चेक हो रही है, वो चेक हो रही है बॉटम में चेक हो रही है. ठीक है, ये जो हमारी कंडीशन चेक हो रही है, ये हमारी बॉटम में चेक हो रही है. बट यहाँ पे फॉर लूप के अंदर जो हमारी कंडीशन चेक हो रही है, वो हमारी चेक हो रही है टॉप में. यहाँ पे भी जो व्हाइल लूप में कंडीशन चेक हो रही है, वो हमारी हो रही है टॉप में. तो दीज टू
are known as, these two are known as top tested loop, while the do while loop is known as, yes, you are whatever you are thinking, that is correct. This is called bottom टेस्टेड लूप, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे कंडीशन हमारी बाद में चेक हो रही है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये जो हमारी डू है, डू में क्या होगा, ये स्टेटमेंट है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है जो मैं आपको बता रहा था अभी, दीज आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप एंड दिस इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, यहाँ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, ये तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन दिस स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। बट इन दिस केस, इन डू व्हाइल लूप, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस, जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा, कंट्रोल डू पे पहुंचेगा, तो बाय डिफॉल्ट एक बार ये जो हमारी स्टेटमेंट है, एक बार, मैं एक बार की बात कर रहा हूँ, एक बार, वंस ओनली, एक बार ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। ठीक है, डू व्हाइल के केस में जो हमारी स्टेटमेंट लिखी है, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आफ्टर दैट कंडीशन विल बी चेक। नाउ इफ द कंडीशन इज ट्रू, इट विल गो बैक, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इट विल कम आउट, द कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप। ठीक है, लूप जो है हमारा, जो कंट्रोल जो है हमारा, वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ये डू व्हाइल के केस में क्या होता है, डू व्हाइल के केस में हमारी एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती ही होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, इसलिए इसे कहा गया है एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि ये हमारे एग्जिट को कंट्रोल करता है और ये हमारे कंट्रोल करते हैं, ये जो हमारे कंट्रोल करते हैं, ये हमारे एंट्री को कंट्रोल करते हैं, यानी कि लूप में एंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं और ये लूप में एग्जिट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये बॉटम में कंडीशन लिखी है। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं अब। दिस लूप एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एट दिस लूप एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एटलीस्ट वन, यानी कि ये जो लूप है, ये आपका ब्लॉक ऑफ जो स्टेटमेंट है उसको एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, इवन इफ द कंडीशन फेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हमारी कंडीशन पहली बारी में ही फेल हो जाती है, तब भी ये उसको एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। बट इन दोनों के केस में ऐसा नहीं है, अगर कंडीशन फेल हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, इट मीन्स दिस लूप टेस्ट द कंडीशन आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट विद इन द लूप, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी कि दिस लूप टेस्ट द कंडीशन, ये लूप क्या करता है, ये लूप कंडीशन, इस कंडीशन को यहाँ पे टेस्ट करता है, जो कंडीशन है नीचे व्हाइल लूप में, आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड, आफ्टर हैविंग एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही ये क्या होगा, हमारा कंडीशन को चेक करेगा। ओके, नाउ विल मूव टू एग्जांपल ऑफ दिस डू व्हाइल लूप। Okay, look at this example. This is a very simple example. Write a program. WAP stands for write a program to print the following series. अब सीरीज यहाँ पे क्या है, हमारी सीरीज आप देखिए 1, 8, 27, 64, 125 एंड 216. So this is the cube of 1, cube of 2, cube of 3, cube of 4, cube of 5, cube of 6. Okay, यानी क्यूब निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, 1 की पावर 3, 1 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, लाइक दिस। तो हमारा जो लूप चल रहा है, 1 to 6 चल रहा है, हम तो क्यूब निकाल रहे हैं। तो इन दैट केस यही हमारी दो फाइलें हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, कोनो डॉट एच, वॉइड मेन इंटीजर c इज इक्वल टू जी 1, c इज इक्वल टू 1। हमने क्यों लिया है 1, क्योंकि हमारा जो ये लूप है, ये हमारा इससे चलेगा 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग क्या है, हमारी 1 से स्टार्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 लिया, c इज इक्वल टू 1, डू सी आउट, c इंटू सी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी c की वैल्यू क्या है, इनिशियली द वैल्यू ऑफ c इज 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ c इज 1, तो इट विल प्रिंट 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 into 1 into 1, that is 1. Okay, after that the value of c will become 2,
the value of C will become 2. Okay, now it will check the condition. Why C is less than 6? C is less than 6. Yes, condition is true. C is less than 6. तो क्योंकि C की वैल्यू 2 है और C हमारा 6 से छोटा है, तो इट विल गो बैक, यहाँ पे फिर से वापस जाएगा ये, एंड इट विल प्रिंट C आउट 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8. 2 इंटू 2 इंटू 2 8. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ C विल बिकम 3. C प्लस 1 है तो C की वैल्यू कितनी होगी 3. अगेन इट विल चेक द कंडीशन while C is less than equals to 6. ठीक है, कंडीशन इज ट्रू बिकॉज द वैल्यू ऑफ C is 3. ठीक है, C is less than equals to 6. कंडीशन इज ट्रू. अगेन कंट्रोल विल गो बैक एंड इट विल प्रिंट C into C into C, that is 3 into 3 into 3. Okay, that is 3 into 3 into 3. So ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे 27. You can see तीन वैल्यू हमारी आ गई 1827. Okay, then the value of C will become 4. C की वैल्यू कितनी होगी 4. While C is less than equals to 6, condition is true. Yes, 4 is less than 6. Again control will go back. ये स्टेटमेंट रिपीट होगी. C out, C into C into C, 4 into 4 into 4, 4 4 the 16, and 16 4 the 64. Okay, after that the value of C will become 5. The value of C will become 5. 5 is less than 6. Condition is true. Again this statement will repeat. 5 into 5 into 5, 5 into 5 25, and 5 125. Okay, 125. So 125 भी हमारा प्रिंट हो गया यहाँ पे. ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ C will become 6. 6. Condition is true. C is not less than 6. Less than C 6 से less than तो नहीं है, but equal to है. तो in this case this equal to will work, and the control will go back. Again it will repeat these statements. C out, C into C into C. So here C into C 36, 36 into 6 216. Okay, after that the value of C will become 7. Now the value of C will become 7, and when the value of C will become 7, C less than equals to 6, this condition become false. अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये रिपीट नहीं होंगी और सीधे किस पे आ जाएगा, गेट CH पे आ जाएगा कंट्रोल हमारा, एंड देन हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एंड विल गेट द आउटपुट 1 8 27 64 125 and 216. This is how our do while loop works. Okay, now I'll show you this loop in C+ programming language. कंसोल पे आपको दिखाता हूँ मैं आपको कि hash include iostream dot h hash include conio dot h void main. Okay, so integer C is equal to 1 ले लिया, CLR for clear screen, clear the output screen. Okay, then do curly braces. Okay, C out, C into C into C. Okay, handle is for new line. C is equal to C plus 1. Okay, then curly braces 1, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी while C is less than equals to 6. Okay, that's CH and then curly braces. Okay, now इसको रन करते हैं प्रोग्राम को.
void main. Okay, now you can see the value of C is 1198. You can see in the this window here, you can see the value of C is 1198. Okay, जैसे ही मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा, the value of C will become 1. Okay, now the value of C, you can see the value of C will become 1. Okay, clear screen. Okay, now C out, C into C into C, 1 into 1 into 1, that is 1. Now C is equal to C plus 1, so value of C will become 2. C की value 2 हो गई. It will check the condition. C is less than or equals to 6. Condition is true. Go back. 2 into 2 into 2. Okay. Then the value of C will become 3. Okay. 3 is less than 6. Condition is true. It will go back. 3 into 3 into 3. Condition is true. Sorry. Output will be 27. C is equal to C plus 1. Now the value of C will become 4. 4 हो गई. देखो आप नीचे यहाँ पे 4 हो गई वैल्यू C की. 4 is less than 6. Condition is true. Again control will go back and it will print C into C into C. That is 4 into 4 into 4. 4 into 4 into 4. 4 4 the 16 into 4 64. 64 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे. C इज इक्वल टू C प्लस 1. C की वैल्यू 5 हो जाएगी. अभी हो गई 5. 5 इज लेस देन 6. कंडीशन इज ट्रू. कंट्रोल विल गो बैक. ठीक है. नाउ 5 इंटू 5 इंटू 5 125 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे. C इज इक्वल टू C प्लस 1. C की वैल्यू 6 हो जाएगी. देखो 6 हो गई C की वैल्यू. नाउ while C is less than or equal to 6, condition is true. Okay, so when condition is true, again control will go back and it will print 6 into 6 into 6, that is 216. C is equal to C plus 1. Now the value of C become 7. Now the condition became false. अब कंडीशन क्या हो गई हमारी? कंडीशन हमारी false हो गई. ठीक है. तो अब किस पे मूव करेगा कंट्रोल? कंट्रोल हमारा get ch पे मूव करेगा. मूव करा and then we will get the output 1, 8, 27, 64 and 125. This is how our do while loop works. Okay, I hope it is clear to you. I hope it is clear to you. Now we'll move to our next example. Okay, now we are having 3 programs. Write a program to print the table of 5. ठीक है. Write a program to print the following series: 19, 16, 13, 10, 7, 4, 1. Write a program to print the following series: 125, 64, 27, 8 and 1. You must try yourself. ठीक है ना. आप इनको ट्राई कीजिए प्रोग्राम को कि आप इनको बना पाते हैं बना पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल लूप. सो आई होप this topic is clear to you. I hope this topic is clear to you. ठीक है. So in our next topic we will be doing switch statement. So please watch my new video and ठीक है and learn C++ in easy steps. Okay, thank you so much.